जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीओपी सुन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसका जो ऑनलाइन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इस भर्ती को लेकर के इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है, एज कितना मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है तो 4045 टोटल पोस्ट इसमें दिया गया। और ये जो पोस्ट है वो आपको प्रत्येक राज्य वाइज है, यानी कि ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया में कहीं से भी आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीट दिया गया है। इसका भी आपको सीट का नोटिफिकेशन मैं दिखा दूंगा कि किस राज्य में कितना कितना सीट दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य में, जैसे कि आप असम से हैं, बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, किसी भी राज्य से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीट दिया गया है। और इसके बाद अप्लाई डेट की हम बात करें तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 21 जुलाई तक इसका लास्ट डेट बचा हुआ है। और वहीं हम फी की बात करें तो यदि जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपया पे करना होगा इसके एग्जाम फी के लिए। और वहीं यदि आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी हैं और पीएच कैंडिडेट हैं, पीएच यानी हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, तो आपको मात्र 175 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए पे करना होगा। इसके साथ ही पीटी टेस्ट में, यानी कि प्रीलिम्स, इसमें दोस्तों 2 एग्जाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। तो पीटी यानी प्रीलिम्स एग्जाम का जो एग्जाम होगा उसका भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो आपका डेट होगा वो सितंबर में 2023 यानी सितंबर में आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। और इसमें जो है ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके साथ ही मेंस का एग्जाम का भी जो है एक्सपेक्टेड डेट निकाला गया है, यानी कि अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम भी ले लिया जाएगा। बहुत ही फास्ट प्रक्रिया चल रहा है। मिशन मोड के तहत सारे भर्ती लगातार आ रहा है। सिर्फ आपको मिशन मोड के तहत आपको एक मिशन बनाना है कि और इस तरह से अकॉर्डिंग तैयारी करना है कि इस जो है इस 2023 में आपको एक मिशन लेके चलना है कि मैं कोई भी एक जॉब कंफर्म कर लूं। तो इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिसके मन में एज लिमिट को लेकर के हमेशा संशय बना रहता है कि इसमें एज लिमिट क्या रखा पूछा जाएगा, इसमें कि क्या है। जैसे कि अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का एग्जाम नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो एज है आपका 2022 से ही काउंट किया जा रहा है। तो इसमें बहुत से छात्रों को परेशानी हो रहा है। उसी तरह लेकिन इसमें जो आपका एज है वो 1/7/2023 से काउंट किया जा रहा है, यानी कि 1 जुलाई 2023 से एज काउंट किया जा रहा है। और आपको 1 जुलाई 2023 तक आपका जो मिनिमम एज है वो 20 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है आपका 28 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि आप जनरल में हैं तो आपको मिनिमम एज जो है 20 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल में आपको कम से कम 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। और वहीं एज रिलैक्सेशन में भी मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 3 साल का छूट मिलेगा और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा। तो वहीं आप देख लीजिए कि यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 28 साल जनरल का है तो उसमें 3 साल और जोड़ देंगे तो 28 आपका 31 साल हो गया, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और वहीं एससी एसटी के लिए 33 साल उसका लास्ट डेट आपका हो रहा है एज का। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी संकाय में, जैसे कि आप जो है साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो या कॉमर्स से किए, किसी भी संकाय में आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक नज़र सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस की पीटी का हम बात करें कि पीटी सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि टोटल मार्क्स जो है इसका 100 मार्क्स रहेगा।
और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा और कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना है। तो पहला जो है वो इंग्लिश का है और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आपको रहने वाला है और 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट समय मिलेगा। इसके साथ ही दूसरा जो है मैथ में 35 क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 20 मिनट दिया जाएगा। इसके साथ ही रीजनिंग है और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 20 मिनट दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें कि ये जो पीटी यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के में जो है नहीं ऐड किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसको जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तभी आप पीटी के लिए एलिजिबल होंगे और पीटी में आप शामिल होंगे, सॉरी मेंस में आप शामिल होंगे। और मेंस का वहीं हम देख लेते हैं कि मेंस का जो सिलेबस है वो क्या दिया गया है। तो मेंस में आपको जो है 190 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं 200 मार्क्स का टोटल रखा गया है, यानी 190 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स है। वहीं इसके लिए समय आपको 1 घंटा 160 मिनट टोटल दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वहीं पहला जो आपका देख रहे हैं इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही फाइनेंस से क्वेश्चन रहेगा। दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए 50 मार्क्स दिया गया है, यानी कि इसमें जो है 1-1 मार्क्स रहेगा और 35 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस मिला करके टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 50 मार्क्स का है और 35 मिनट आपको समय दिया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरा जो है फिर से इंग्लिश का है और इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 35 मिनट समय दिया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर से, रीजनिंग और कंप्यूटर से भी आपका क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें जो है 60 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन है लेकिन 60 मार्क्स, यानी कि 10 जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, यानी कि कंप्यूटर में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और आपको 45 मिनट का समय दिया जा रहा है। वहीं अगर मैथ का आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं 50 मार्क्स का रहेगा, इसके साथ ही आपको 45 मिनट समय दिया जाएगा। दोस्तों IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी है वो विभिन्न भारत के विभिन्न बैंकों में ये वैकेंसी लिया जाता है, यानी कि दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे काउंटर पे क्लर्क का जो आपका अकाउंट ओपनिंग करता है या बैलेंस चेक करता है या अन्य जो आपने देखे होंगे कि बैंक में जो काम करता है वो IBPS के ही थ्रू जाता है, यानी कि जिस बैंक में जरूरी अकॉर्डिंग होता है वहाँ उसको दिया जाता है। और इसमें आपको सवाल आ रहा है कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी बहुत है और इसके साथ ही छुट्टी भी आपको बहुत अधिक मिलेगा। आपने देखा होगा कि बैंक का जो कार्य है सप्ताह में 2 दिन तो और सेकंड सैटरडे जो ऐसे ही हॉलीडे रहता है, इसके साथ ही अन्य हॉलीडे में भी आपको छुट्टी मिलेगा। तो अच्छा खासा ऑफिस वाला जॉब है, बहुत अच्छा है, इसको आपको अप्लाई करना है। और वहीं सैलरी की हम बात करें तो इन हैंड फर्स्ट सैलरी जो है आपको 35,000 से आसपास से आपका जो है ये चालू होगा। तो सैलरी का भी आपको इशू नहीं है, बहुत अच्छा खासा है, आगे भी इसका इंक्रीमेंट लगते रहता है, तो इसका जो है आगे बढ़ते रहता है। और यदि आपको अभी भी कोई इस भर्ती को लेकर के मन में सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।